नमस्कार, मैं हूं नितिन पटेल और आप देख रहे हैं लेक सिटी लाइव। संसद के मॉनसून सत्र 2025 में देश के भविष्य को आकार देने वाले कई अहम विधेयक पास किए गए, जिसमें खेलों की दुनिया से लेकर टैक्स कानून तक और ऑनलाइन गेमिंग से लेकर समुद्री व्यापार तक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। और आज हम बात करेंगे इन विधेयकों की बारीकियों को और समझेंगे कि इनका आपकी और हमारी जिंदगी पर क्या असर हो सकता है। भारतीय खेलों में अक्सर भाई भतीजावाद, राजनीति और पारदर्शिता की कमी के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने की बात करते हुए सरकार ने संसद में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 पास किया। इस कानून के तहत अब एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया जाएगा जो सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय महासंघों की निगरानी करेगा। स्पोर्ट्स बॉडीज को पारदर्शी चुनाव कराने होंगे, खिलाड़ियों की राय शामिल करनी होगी और एथलीट कमेटी जैसी संस्थाएं अनिवार्य होंगी। खिलाड़ियों की शिकायतों को त्वरित समाधान के लिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनेगी ताकि कोर्ट कचहरी से बचा जा सके। साथ ही एथिक्स कमेटी और फेयर प्ले नियमों से खेल संगठनों में जवाबदेही तय होगी। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से प्रशासन पारदर्शी होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रदर्शन बेहतर बनेगा। इनकम टैक्स बिल 2025 में टैक्स स्लैब को सरल बनाया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिलेगी। टैक्स पेयर के लिए टैक्स भरना आसान होगा, लेकिन कुछ पुरानी छूट खत्म कर दी गई हैं। अब फ्रीलांसर, गिग वर्कर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में कमाई करने वालों को नए टैक्स नियमों का पालन करना होगा। डिडक्शन सिर्फ जरूरी खर्चों पर ही मिलेगा, जैसे पेंशन स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस और हायर एजुकेशन लोन और इलेक्ट्रॉनिक वाहन। गैर लाभकारी संगठनों और राजनीतिक दलों को टैक्स छूट भी मिलेगी, लेकिन पारदर्शिता और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। वहीं टैक्स लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 के जरिए इनकम टैक्स एक्ट और फाइनेंस एक्ट में अहम बदलाव किए गए हैं। यूनाइटेड पेंशन स्कीम के तहत कुछ भुगतान टैक्स फ्री होंगे, लेकिन बाकी हिस्सा टैक्सेबल रहेगा ताकि पेंशन व्यवस्था पारदर्शी बने। साथ ही विदेशी निवेश फंड जैसे सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को विशेष टैक्स छूट दी गई है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार का कहना है इन सुधारों से टैक्स सिस्टम आसान, तेज और भरोसेमंद बनेगा। ज्यादा लोग टैक्स नेट में आएंगे और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। तेजी से बढ़ती ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, मनोरंजन भी, लेकिन सामाजिक चिंता भी। इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए संसद में पास किया गया प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। अब पहली बार ऑनलाइन गेमिंग को मिला है कानूनी ढांचा। बनेगी नेशनल अथॉरिटी जो नीतियों की निगरानी और नियमों का पालन करेगी। बिल के अहम प्रावधान: 18 साल से कम उम्र वालों पर रोक, डेटा प्रोटेक्शन पर प्राइवेसी अनिवार्य, मनी गेम्स पर सख्त शर्तें, प्लेटफॉर्म का सरकारी ट्रांजैक्शन जरूरी। नया गेमिंग बिल एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि इससे जो भी यंगर जनरेशन ऑफ गेमर्स है वो स्कैम होने से या फिर एडिक्शन लगने से काफी बच सकते हैं। और आई थिंक इससे गेमिंग इंडस्ट्री में काफी सारी नई जॉब्स भी आने वाली है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग अब एक लेजिट इंडस्ट्री लगने वाली है। और एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि गेमिंग कंपनीज के लिए गैम्बलिंग स्टाइल गेम्स बनाना एक इजी मनी मेकिंग मेथड बन गया था। इससे जो कंपनीज एक्चुअल में अच्छे गेम्स बनाना चाहती थी या फिर मीनिंगफुल गेम्स बनाना चाहती थी वो काफी डिस्करेज होने लग गई थी। तो इसके बैन हो जाने के बाद में जो कंपनीज एक्चुअल में गेम बनाने के अंदर अपनी क्रिएटिविटी या फिर मीनिंगफुल गेम बनाना चाहती है उनको काफी इंस्पिरेशन मिलने वाली है। ई स्पोर्ट और एजुकेशनल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन सट्टेबाजी और लत लगाने वाले गेम्स पर कड़ा नियंत्रण होगा। संसद के मॉनसून सत्र 2025 में पास हुए विधेयक खेल, टैक्स और ऑनलाइन गेमिंग जैसे अहम क्षेत्रों में नए नियम और ढांचे तय करते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये कानून आम जनता की जिंदगी पर किस तरह असर डालते हैं। ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी को जानने के लिए देखते रहिए लेक सिटी लाइव।